फास्ट से फार्मेसी की इस एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। मैं आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, हमने फार्मास्यूटिक्स जो फर्स्ट ईयर की फार्मास्यूटिक्स होती है उसके जो पिछले पेपर्स थे उनको हमने डिस्कस किया था। तो उसी कड़ी में ये हमारी दूसरी वीडियो है और इसमें आज हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, जो आपका अगला सब्जेक्ट है, उसके पेपर को देखेंगे कि किस तरीके से हमारा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का पेपर पुराना आया है। तो मैं शुरू करता हूँ। जैसा कि आपको स्क्रीन पर इस समय दिख रहा होगा, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का ये सिलेबस है। साथ में फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 2023 के एग्ज़ाम में क्या पूछा गया था और इसके बराबर में इस तरफ 2022 का एग्ज़ाम भी लगा रखा है हमने। उसके बारे में हम कम बात करेंगे, पहले हम 2023 के एग्ज़ाम पे ज़्यादा बात करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, इस बार मैंने थोड़ा सा विजिबिलिटी को बढ़ाने के लिए थोड़ा बड़ा कर रखा है चीज़ों को, और थोड़ा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा ये। पिछली बार की वीडियो में थोड़ा ज़्यादा छोटा था, वो दिख नहीं रहा था, आपको स्क्रीनशॉट लेने में भी दिक्कत रहेगी। तो यहाँ पर देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या आया था। जैसे कि यहाँ पर एक चीज़ और मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, जो पिछली बार मैंने नहीं कही थी। ये जो आपको येलो कलर की लाइंस दिख रही हैं, ये जो लाइंस दिख रही हैं, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये जो बीच में एक तरीके की चीज़ें लिखी हुई हैं, इनको आप एक टॉपिक की तरह कंसिडर कीजिए। मतलब मेरा अपना पर्सनल मानना ये है कि आपको अपने सिलेबस को बांट के रखना चाहिए। जैसे क्या है कि ये हिस्सा एक जैसा है, फिर इसके आगे इनऑर्गेनिक है, इससे ऊपर इम्प्योरिटीज़ और लिमिट टेस्ट, और इससे ऊपर इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री था। तो इस तरीके से आप टॉपिक को बांट के रखिए। तो जब आप टॉपिक को बांट के रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर आपको आइडिया लगेगा कि आपको किस टॉपिक से कितना देखने को मिल रहा है। तो मैं इस पेपर में आगे की तरफ बढ़ूँगा। जैसा कि आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, फिर से वही चीज़ चलेगी कि अगर कोई चीज़ बोल्ड है, अगर कोई चीज़ इस स्काई ब्लू कलर के पट्टी में लिखी हुई है, तब वो चीज़ को हम क्या मानेंगे कि ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन में आया था। किसी किसी जगह पे ये स्काई ब्लू कलर में लिखा हुआ होगा, लेकिन लॉन्ग के साथ साथ ये भी देखने को मिलेगा कि वहाँ पे वो शॉर्ट के भी क्वेश्चन है, क्योंकि एक ही टॉपिक से दो अलग अलग सेक्शंस में क्वेश्चंस देखने को मिले थे। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपका राइट अ नोट ऑन लिमिट टेस्ट, एक क्वेश्चन यहाँ पर ये देख पा रहे होंगे आप। राइट अ नोट ऑन लिमिट टेस्ट लिखा हुआ है। तो ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो लिमिट टेस्ट है, ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपको क्लोराइड, सल्फेट, आयरन, हैवी मेटल्स और आर्सेनिक, इनके लिमिट टेस्ट आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसा कि सिलेबस में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका एक लॉन्ग आया था। लिमिट टेस्ट पे आपको नोट लिखना था। अब है क्या कि नोट में आप क्या लिख सकते हो। अगर मैं आपसे कहूँ कि नोट में हम क्या लिख सकते हैं, तो एक बड़ा प्यारा सा एक इंट्रोडक्शन छोटा सा दीजिए कि लिमिट टेस्ट क्या होता है, किस काम के लिए हम उसको इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको इन सभी क्लोराइड, सल्फेट, आयरन, हेवी मेटल्स और आर्सेनिक में से दो या तीन के बारे में भी थोड़ा थोड़ा पता है, तो आप इस नोट में उन सभी लिमिट टेस्ट के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, फिर ये एक शॉर्ट का क्वेश्चन है जो इसके नीचे लिखा हुआ है। ये वाला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये असल में एक शॉर्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। वाई थायोग्लाइकोलिक एसिड इज यूज्ड इन लिमिट टेस्ट फॉर आयरन। इसमें आयरन का इस्तेमाल, मतलब आयरन के लिमिट टेस्ट में थायोग्लाइकोलिक एसिड को क्यों इस्तेमाल किया जाता है, ये एक शॉर्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यही मैं कह रहा था कि ऐसा हो सकता है कि एक स्काई ब्लू कलर वाली पट्टी में ही क्वेश्चन लिखा हो, लेकिन वो शॉर्ट का क्वेश्चन होगा। तो यहाँ से एनालिसिस से आपको कुछ भी देखने को नहीं मिला था टाइट्रेशन वाले हिस्से से 2023 के पेपर में। उसके बाद अगला हिस्सा हम देखेंगे, इसमें क्या लिखा हुआ है, राइट ओनली वन यूज़ ऑफ। ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा है और बहुत सही है। आप यहाँ पर देखिए कि है क्या कि आपको इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स नाम का ये पूरा टॉपिक है आपका। ये एक पूरा इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स नाम का टॉपिक है। इस टॉपिक के अंदर आपको ये देखिए, डेंटल, सॉरी, हेमेनेटिक्स, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स, टॉपिकल एजेंट्स, डेंटल प्रोडक्ट्स और मेडिसिनल गैसेस, ये 5 चीज़ें आपको इसके अंदर पढ़नी है। तो इन्होंने क्या किया है, एक क्वेश्चन दिया है जो कि लॉन्ग में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कहता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, जो कि आपको अगर इधर साइड देखोगे तो ये मिलेगा आपको यहाँ पे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल। उसके बाद अगली चीज़ सोडियम फ्लोराइड, जो आपको मिलेगा आपके डेंटल प्रोडक्ट्स में, सोडियम फ्लोराइड ये रहा। उसके बाद आपको अगला है हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड आपको मिलेगा, कहाँ पर देखने को मिलेगा हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये रहा हाइड्रोजन परऑक्साइड।
ठीक, उसके बाद इन्होंने पूछा कार्बन डाइऑक्साइड, डेफिनेटली मेडिसिनल गैसेस में होगा ये कार्बन डाइऑक्साइड। और लास्ट में एक और बचा है फेरिक अमोनियम सिट्रेट। तो इससे आप देखिए कि इन्होंने एक ही क्वेश्चन में पांचों टॉपिक, 1, 2, 3, 4 और 5, एक ही क्वेश्चन में पांचों टॉपिक लिए सिलेबस का पूरा हिस्सा कवर किया गया। तो मैं आपसे जो बार बार कह रहा हूँ कि आपको अपने सिलेबस पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है, आपको कोई चीज़ छोड़नी नहीं है। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पूछी, जो क्या था, जो था कि इसके यूज़ क्या हैं। और अगर आप यहाँ देखेंगे, जहाँ सिलेबस है इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स वाली यूनिट में, तो उन्होंने आपसे कहा था या तो वो फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस पूछ सकते हैं, मार्केट की प्रिपरेशंस पूछ सकते हैं, स्टोरेज कंडीशन पूछ सकते हैं, या फिर पूछ सकते हैं क्या, यूजेस। तो उन्होंने केवल यूजेस पूछे आपसे एक एक नंबर में 5 चीज़ों के। तो ये टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन उन्होंने आपके बना के दिया। तो अगर मैं आपसे ये कह दूं कि जब आप नोट्स बना रहे हैं, जब आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तब आपको क्या करना चाहिए, इन सभी चीज़ों की, जो भी कोई आपके कंपाउंड लिखे हुए हैं, इन सभी कंपाउंड्स की ये और ये और ये 5 चीज़ें आप, मतलब सॉरी 4 चीज़ें आप लिख लीजिए सभी कंपाउंडों की। आप एक एक भी लिखेंगे तब भी आपको काम लायक हो जाएगा, क्योंकि वो एक नंबर में क्वेश्चन इसी तरीके से पूछते हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है राइट अ नोट ऑन डेंटल प्रोडक्ट्स। स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पर, ये प्रोडक्ट्स है PRODUCTS। ठीक है, एक स्पेलिंग मिस्टेक मेरे को और भी कहीं दिख रही थी अभी, ये है, इसमें W बन गया है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोडक्ट्स की स्पेलिंग ये गलत हो गई है लिखते समय पे। तो आगे बढ़ेंगे, क्या है, प्रोडक्ट्स की स्पेलिंग पे इतना फोकस नहीं करेंगे। राइट अ नोट ऑन डेंटल प्रोडक्ट्स। अब इसमें आप क्या लिख सकते हैं डेंटल प्रोडक्ट्स के नोट में, डेंटल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। डेंटल प्रोडक्ट्स होते हैं ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि मतलब डेंटल, या कह लो कि आपकी ओरल कैविटी में जो आपका दांतों का जो सेट है, टीथ हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए, और साथ में गम्स जो आपके मसूड़े हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए आप इस्तेमाल करते हो, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डेंटल प्रोडक्ट्स। उसी तरीके से इन्होंने ये शॉर्ट में क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज माउथ वॉश। माउथ वॉश क्या होता है। तो माउथ वॉश एक तरीके का डेंटल प्रोडक्ट ही होता है। इसमें आप लिख सकते हो, ये आपको फार्मास्यूटिक से भी आंसर मिल जाएगा इसका, कि एक तरीके की लिक्विड प्रिपरेशन होती है और इसका काम होता है क्लीनिंग का। इस तरीके की बातें आप इसमें लिख सकते हो। ठीक है, शॉर्ट में लिखना है, 2-3 बातें लिखिए, 4 बातें लिखिए और बात को ख़त्म कीजिए। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे अगले टॉपिक की तरफ। तो ये है नॉमनक्लेचर। अगला टॉपिक है हमारा नॉमनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल सिस्टम्स विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कंटेनिंग अप टू 3 रिंग्स। अब इन्होंने कहा है कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं। क्वेश्चन इन्होंने पूछा था 2023 के पेपर में कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो है क्या कि साइक्लिक कंपाउंड होगा सबसे पहली चीज, साइक्लिक कंपाउंड होगा। और हेट्रो का मतलब होता है कि CH और O, इन तीनों के अलावा एक और मॉलिक्यूल, जैसे कि मान लीजिए यहाँ S आ गया या यहाँ N आ गया, तो ये क्या बन जाएगी आपकी एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बन जाता है। ऐसा रिंग स्ट्रक्चर या ऐसा साइक्लिक कंपाउंड जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा कुछ और आ जाए, तब आप उसको हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हो। ये जो अगला अब आपका टॉपिक आ रहा है, ये वाला, जिसको स्टडी ऑफ फॉलोइंग कैटेगरी जो लिखा हुआ है, ये टॉपिक जो है, ये टॉपिक में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसको मैंने, आप अगर देखेंगे तो ये मैंने यहाँ से शुरू करके, और ये देखिए, ये CNS और ANS, CVS और सारी ड्रग्स, मतलब लास्ट तक अब यही चलेगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर एक चीज़ बहुत ध्यान से देने वाली है। देखिए, जो सबसे ज़रूरी चीज़ एक है जिसको मैंने ब्लू भी कर रखा है, केमिकल स्ट्रक्चर कंपाउंड मार्क्ड विद स्टार। ये चीज़ मैं आपको अलग से समझाना चाहता हूँ कि अगर आप ध्यान देंगे तो हर जगह पे, जैसे इसमें थियोपेंटल सोडियम पे स्टार लगा है, कीटामाइन हाइड्रोक्लोराइड पे स्टार लगा है, डायाजेपैम पे लगा है, अल्प्राजोलाम पे लगा है, फिनोबार्बिटल पे लगा है, सल्फाइड, रेसिपेरेडोन, और ये क्लोरप्रोमाजीन, हेलोपेरिडोल। तो जो स्टार वाले कंपाउंड है, जैसे इसमें अगर आप देखो तो इस पे प्रोपेनॉल पे नहीं लगा है, नाइट्राजेपम पे नहीं लगा है, इन सब पे नहीं लगा है। तो इनके केमिकल स्ट्रक्चर याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिन पे स्टार लगा है उनके केमिकल स्ट्रक्चर्स आपको याद करने पड़ेंगे। अब आप कहेंगे साहब इतने सारे केमिकल स्ट्रक्चर्स हैं, हम कहाँ से याद करेंगे। तो उसमें क्या है कि कुछ मेन मेन केमिकल स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जो आप अगर
पुराने पेपर्स देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये बार-बार इन्हीं चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है? हमारे पास में 2 पेपर हैं, उनमें से आप स्ट्रक्चर्स देखिए कौन से वाले स्ट्रक्चर्स ये पूछ रहे हैं। उस तरीके से आप निकाल सकते हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्स नहीं होंगे। केमिस्ट्री के पेपर में अगर आपने 30-40 स्ट्रक्चर याद नहीं करे, तो फिर केमिस्ट्री का पेपर बेकार है, ठीक है? तो बात को आगे बढ़ाते हैं इसमें। अब देखिए यहाँ पर 3 क्वेश्चंस मैंने एक साथ लिख दिए हैं, ये तीनों ही आपके लॉन्ग क्वेश्चंस थे। 5-5 नंबर के क्वेश्चंस थे ये। एक क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था ब्रांड नेम ऑफ एनी 5, अगले क्वेश्चंस में पूछे गए थे केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ 2 ऑफ द फॉलोइंग, और अगले क्वेश्चंस में आपने पूछा गया था स्टोरेज कंडीशन ऑफ एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ब्रांड नेम कहाँ है, ये है आपका ब्रांड नेम। आपसे पूछा गया स्टोरेज कंडीशन, ये रही आपकी स्टोरेज कंडीशन, और आपसे पूछा गया केमिकल स्ट्रक्चर। मतलब जो उन्होंने सिलेबस में दिया है वही चीज़ें आपसे पेपर में पूछी गई। ये ड्रग कहाँ कहाँ रहेंगी, ये ड्रग आपकी अपनी पर्टिकुलर जो भी कोई कैटेगरी होगी, जैसे कि हम कहें फ्यूरेसमाइड की बात करें तो ये एक तरीके की डायूरेटिक है, ठीक है? तो इस तरीके से आपको अलग अलग जगह की ड्रग आपको देखने को इसमें मिल रही है। जब आप नीचे की तरफ बढ़ेंगे, जैसे मैं आपको फ्यूरेसमाइड दिखा दूँ, पहले अपन ये देखिए केमिकल स्ट्रक्चर के लिए उन्होंने जो ड्रग पकड़ी थी वो कौन सी थी, फ्यूरिसमाइड। उसके बाद अगली जो ड्रग उन्होंने पकड़ी थी वो कौन सी थी, पैरासीटामोल, जो कि एक नेसाइड था, ठीक। इसके बाद अगली ड्रग देखी केमिकल स्ट्रक्चर में कौन सी दी है, साल्ब्यूटामॉल। साल्ब्यूटामॉल के बाद उन्होंने अगली ड्रग कौन सी पकड़ी है, डायजेपैम। मैं डायजेपैम अभी यहीं पर आपको दिखा देता हूँ, ये रहा आपका डायाजेपैम, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि मतलब आप जब देखेंगे कि चीज़ें वो एकदम सिलेबस से, यही देखिए क्लोरमफेनिकॉल, ये एंटीबायोटिक नीचे होगी। चलिए फिलहाल तो यहाँ अब इसके बारे में बात नहीं करते हैं कि कितनी सारी ड्रग कहाँ कहाँ से आ रही हैं। अगर आप उनको देखोगे तो ये ड्रग आपको आपके सिलेबस में ही देखने को मिलेंगी, चाहे हम बात करें एस्पिरिन की, चाहे हम बात करें, और इनको इन्होंने मार्क भी कर रखा हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये चीज़ें इन्होंने मार्क कर रखी हो पहले से कि हम इन पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या आया। ये एक 3 नंबर का क्वेश्चन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आया है, व्हाट आर एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स। अब यहाँ से आपको तैयारी के लिए एक और चीज़ मिलती है। मैंने आपको बताया कि आपको केमिकल स्ट्रक्चर, ब्रांड नेम और ये सब चीज़ें याद करनी है, जो कि यहाँ लिखा हुआ था। आपको ये चीज़ें इसकी याद करनी चाहिए, केमिकल नेम है, केमिकल स्ट्रक्चर है, यूजेस हैं, स्टोरेज कंडीशन है। स्टोरेज कंडीशन तो आप एक जैसी भी बना सकते हो सबकी, पर इस तरीके के क्वेश्चन में दिक्कत आएगी। जब आप स्टोरेज कंडीशन वो 3-4 चीज़ों की आपसे पूछेंगे तब आपको दिक्कत आएगी। किसी किसी में स्टोरेज कंडीशन थोड़ी सी अलग रहती है, ठीक है। तो उसमें थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। बाकी देखिए क्या है कि जब हम बात कर रहे हैं कि इन चीज़ों को आप याद कीजिए, उसके साथ में आपको क्या याद करना चाहिए, जैसे अनेस्थेटिक है, सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स है, एंटी साइकोटिक्स है, एंटी कन्वल्जेंट है, या एंटी डिप्रेसेंट है। तो जो मेन क्लास ऑफ ड्रग है, मतलब जिससे ड्रग जिस नाम से जानी जा रही है, उन ड्रग्स, जैसे यहाँ पर अगर हम आए, सिम्पैथेटोमाइमेटिक एजेंट्स हैं, उसके बाद आगे बढ़ें, एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट है, बीटा कोल एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स हैं, फिर कोलिनेस्टेज इनहिबिटर्स हैं। इनमें वैसे मेरे हिसाब से ये नाम कम पूछे जाएंगे, बात कहाँ से पूछी जाएगी, जैसे एंटी अरिथमिक ड्रग्स हैं, ये आपके एंटी अरिथमिक ड्रग्स हैं, या एंटी हाइपरटेंसिव का तो पूछा ही है उन्होंने, इसका तो क्या ही कहना। फिर डायूरेटिक्स क्या होते हैं, मतलब आप 2-2 लाइनों की डेफिनेशंस, कि डायरेटिक्स वो होते हैं जो यूरिन के फॉर्मेशन को, यूरिन के फ्लो को बढ़ा देते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव्स वो होते हैं जो ब्लड प्रेशर को कम करते हैं। इस तरीके की आपकी जो होती हैं, हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स वो होते हैं जो आपको क्या करते हैं कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करते हैं, मेंटेन करते हैं, ठीक है। फिर ये एक अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, राइट अ नोट ऑन NaSAIDs, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग कौन सी होती हैं, उनके बारे में पूछा गया है आपसे। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था। फिर एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग कौन सी होती हैं, उनके बारे में आपसे यहाँ पर ये पूछा गया है। एंटी ट्यूबरकुलर, ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन आया है। फिर सल्फोनामाइड ड्रग्स कौन सी होती हैं, कोई भी 3 सल्फोनामाइड की बात करनी है। अगर इनके नाम आपको याद ना आए तो किसी भी नाम के आगे आपको क्या लगाना है, सल्फा लगाना है, तो वो कौन सी ड्रग होगी, सल्फोनामाइड की ड्रग होगी मेनली। अगर आप नहीं याद कर पा रहे हैं तब की मैं बता रहा हूँ। डिफाइन एंटीबायोटिक, व्हाट आर द मैक्रोलेट्स विद एग्जाम्पल, मतलब ये 2 क्वेश्चन है, एक बार एंटीबायोटिक पूछा गया और माइक्रोलेट्स अलग पूछा गया, शायद ऐसा कुछ है। तो देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। एंटी नियोप्लास्टिक, जो एंटी कैंसर ड्रग्स होती हैं उनको अपन बोलते हैं एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग, ठीक है।
तो ये आपके 3 नंबर के वो क्वेश्चंस हो गए। अब अगर इन पे आप ध्यान दोगे तो आपको एक चीज़ देखने मिल रही होगी, हर बार आपसे केवल और केवल क्लासेस की बात की जा रही है। एंटीबायोटिक के बारे में बताओ, एंटी न्यूप्लास्टिक के बारे में बताओ। यहाँ इन्होंने नाम पूछे हैं। नेसेट्स के बारे में पूछा है इन्होंने कि नेसेट्स क्या होते हैं, फिर हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट क्या है, डायूरेटिक क्या है, एंटी हाइपरटेंसिव क्या है। तो ये तो आपके 3-3 नंबर के हो गए क्वेश्चन। अगर आप इनमें देखोगे तो आपको बहुत ध्यान से ये चीज़ दिख रही होगी कि वो केवल बेसिक जो आपकी चीज़ है उसके बारे में पूछ रहे हैं। और एक क्वेश्चन मैंने इस तरीके के बताए थे आपको कि लॉन्ग में क्या पूछ रहे हैं वो, या तो ब्रांड नेम बता दो या उसका केमिकल स्ट्रक्चर बता दो, और अगली चीज़ में स्टोरेज कंडीशन के बारे में वो आपसे पूछ रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको ये एक बार इधर का पेपर और दिखा देता हूँ 2022 का। इसको मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है, 15 मिनट की हो चुकी है, तो मैं ज़्यादा इसमें वो नहीं करूँगा आगे। ठीक है, तो ये वीडियो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर 2022 का पेपर आपको देखना है। ठीक है, ये हो गया। इस तरीके से आप देख लीजिए, यहाँ पर भी आपको डेंटल प्रोडक्ट्स देखने को मिल रहा है। स्टोरेज कंडीशन ऑफ ऑक्सीजन यहाँ देखने को मिल रही है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं उनके बारे में भी पूछा है इन्होंने। ठीक है, ऊपर एक बार मैं ऐसे ही दिखा देता हूँ। हेमेनेटिक्स की स्टोरेज कंडीशन पूछी गई, वो हेमेनेटिक्स क्या होते हैं ये पूछा गया है, और स्टोरेज कंडीशन फेरस सल्फेट की पूछी गई है। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस पूछा गया है, क्या होता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स के बारे में पूछा गया है, एंटासिड्स के बारे में 3 नंबर में पूछा गया था। स्टोरेज कंडीशन पूछी गई है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल की। फिर स्टोरेज कंडीशन सिल्वर नाइट्रेट की पूछी गई है, और टॉपिकल एजेंट्स होते क्या हैं उसके बारे में पूछा गया है। ठीक है, फिर एनेस्थेटिक्स पूछा गया है, केमिकल स्ट्रक्चर पूछेंगे। देखिए फिर से फिनोबार्बिटल का केमिकल स्ट्रक्चर पूछा है, इमिप्रामीन हाइड्रोक्लोराइड का केमिकल स्ट्रक्चर पूछा है, डोपामीन ये शायद 2023 में भी पूछा गया था। ठीक है, स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन फिर से डायज़ेपाम की। एंटी कन्वर्जेंट क्या होते हैं उसके बारे में पूछा गया। तो क्वेश्चन का जो पैटर्न है आप वो देखिए। ये इन्होंने पूछा है कि ब्रांड नेम, ये ब्रांड नेम क्या होता है प्रोप्रानोल का, और आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट का ब्रांड नेम क्या होता है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग क्या होती हैं, ये यहाँ भी पूछा गया है, तो यहाँ भी पूछा गया है 3 नंबर में। ठीक है, तो इस तरीके से डायूरेटिक देखिए, यहाँ भी पूछा गया है, यहाँ भी पूछा गया है। ठीक, केमिकल स्ट्रक्चर मेटफॉर्मिन का, स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज इंसुलिन का, और 3 नंबर में ये देखिए हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट यहाँ पूछे गए और हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट यहाँ पूछे गए हैं। ठीक है ना, केमिकल स्ट्रक्चर देखिए पैरासीटामोल का यहाँ भी पूछा गया और वहाँ भी पूछा गया था। स्टोरेज कंडीशन एस्पिरिन की पूछी गई और ब्रांड नेम पूछा गया है डाइक्लोफेनेक का। तो अगर आप ध्यान देंगे तो आपको ये चीज़ देखने मिलेगी कि केमिकल स्ट्रक्चर आईएनएच का पूछा है इन्होंने, स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन पूछी है रेमडेसिविर की, केमिकल स्ट्रक्चर डैप्सोन का पूछा है इन्होंने। तो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बदले हुए नहीं है, एक ही तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। मतलब कुछ सेट ऑफ चीज़ें हैं वो वही पूछेंगे। अब ये देखिए, आप यहाँ पर मल्टीपल चॉइस की मैं बात कर रहा हूँ, ये 2023 के हैं और ये 2022 के हैं। तो लास्ट वीडियो की तरह मैं फिर से आपसे यही कहूँगा कि आप इनके स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। थोड़ा सा अगर मैं इसको जूम मेरे से ये करूँगा नहीं अभी, तो ये हो गया आपके मल्टीपल चॉइस इधर के, ये हो गए आपके टोटल 7 मल्टीपल चॉइस, और इधर साइड आपके ये हो गए मल्टीपल चॉइस। इसके आंसर्स मैंने इधर वाले में नहीं लिखे हैं। ठीक है, फिर ये आ गया आपके फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और लास्ट में ये 2023 के पेपर में ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशन भी आपसे या वन वर्ड आंसर भी पूछा गया था। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हम आगे बात नहीं करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए। और बाकी कल की वीडियो में हम फिर से वही कोशिश करेंगे कि हम कोग्नोसी के पेपर को आगे डिस्कस करें। थैंक यू।